नमस्ते दोस्तों, ट्रेडिंग पिराज में फिर एक बार आपका स्वागत है और करते हैं बात हमारे ट्रेडिंग की और हमारे ट्रेंड की। और अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड के साथ में हम करेंगे आज बात हमारे प्रॉफिटेबल ट्रेड की। तो इसी के साथ में हम लोग चार्ट पे जाएंगे और देखेंगे कि चार्ट क्या कहता है हमारा और क्या है आज की हमारी प्राइस। तो हमारी अभी की जो प्राइस चल रही है वो है 2930, यानी कि जो अभी की प्राइस है हमारे सपोर्ट के पास में है। और अगर सपोर्ट के पास में हमारी जो प्राइस दिख रही है अभी की, तो क्या ये प्राइस अप जाएगी या नीचे जाएगी, करते हैं इसके ऊपर हम हमारे एनालिसिस। उसके पहले हम देखते हैं थोड़ा सा पिछले हफ्ते का थोड़ा सा एक नजर हम लोग डालते हैं कि क्या हुआ है हमेशा। तो यहां पर हमारी जो गोल्ड का जो हमारा अभी जो चार्ट है वो है गोल्ड का चार्ट है। हम बात कर रहे हैं फॉरेक्स की और हम देख रहे हैं यहां पर ट्रेंड के साथ में आज की एनालिसिस। तो बात करेंगे हम अगर पिछले हफ्ते की पूरी, तो पिछले हफ्ते से अगर 10 तारीख से लेकर आज की जो तारीख है वो 21 तारीख है। और बात करेंगे हम लोग 10 तारीख से लेकर, तो 10 तारीख से लेकर हमारे जो चार्ट पर जो ग्रीन जोन दिख रहे हैं ये हमारे सपोर्ट है। ऊपर में हमारे जो रेड जोन है वो है रेजिस्टेंस है। ग्रीन जोन हमारा जो ब्लू लाइन जो है वो हमें करता है एक तरह से इंडिकेट करता है कि हमें किस साइड में कितने लेवल के लिए जाना चाहिए। तो अब जो बात करेंगे हम लोग, तो पिछले 10 तारीख से हमारी जो एनालिसिस है उस एनालिसिस के हिसाब से प्रतिदिन हमारी एनालिसिस 90 अबव % हमारी एक्यूरेसी यहां पर हमें देखने को मिलती है। हम आज की, कल की, परसों की नहीं, परंतु पूरे वीक की अगर बात करेंगे तो वीक के पीछे भी चले जाएंगे तो हमने जिस तरह आप एनालिसिस करके आपको बताया था, जब जब हमने बताया था कि सपोर्ट टूटता है तो सेलिंग में जाएंगे, रेजिस्टेंस टूटता है तो बाइंग में जाएंगे। यहां पर किसी भी दिन पिछले 8 से 9 10 दिन से लेकर किसी भी दिन हमारा जो है सपोर्ट ब्रेक नहीं हुआ है। और सपोर्ट ब्रेक नहीं हुआ यानी कि अब तक के हमें पिछले 8 से 10 दिनों से जो मिला है वो है बाइंग जोन मिला है, बाइंग के ट्रेड मिले हैं। बात करते हैं हम लोग आज की डेट है 21 और अभी जो हमारी प्राइस है 2930। और इसी के साथ में हमें किस साइड में जाना है हम आज इसको एनालाइज करेंगे। तो अभी जो प्राइस जो है जिस जगह पे है तो हमारे सपोर्ट के ऊपर है और हमें जो संकेत जो है और चार्ट जो है हमारा एनालिसिस कहता है कि यहां से प्राइस जो है अपसाइड में ही जाने की संभावना जो है वो 90% यहां पर बनी हुई है। जैसे ही हमारा जो सपोर्ट ब्रेक होता है तो मान लो अब तक के हमारा जो पिछले 10 दिनों में सपोर्ट ब्रेक नहीं हुआ, अगर हमारा सपोर्ट ब्रेक हो जाता है तो हमें सेलिंग जोन की बहुत बड़ी रैली यहां पर देखने को मिल सकती है। यानी कि वो रैली जैसे ही सपोर्ट ब्रेक होगा तो हमें 90% जो रैली है यहां पर हमें देखने को मिलेगी। यानी कि आप सेलिंग साइड में फुल फेस से यहां पर बैठ सकते हैं। यानी कि अब तक जो हुआ है वो हुआ है अप ट्रेंड और अब भी जो है संकेत जो है अप ट्रेंड के है। जब भी हमारा सपोर्ट ब्रेक हो जाएगा नीचे साइड में तब हम सेलिंग की बात करेंगे, अन्यथा हम लोग बाइंग के साइड में जाएंगे। हमारा जो पहला ट्रेड है अभी ब्लू लाइन तक हम एक टारगेट लेकर चलते हैं, यहां तक के जो 2938 है। यहां से अगर अप साइड में अगर और ब्रेकआउट होता है तो हमारा सेकंड जो टारगेट है वो 2950 2954 है। 55 तक हम लोग इसको ट्रेल कर सकते हैं। यानी कि फिर से अगर हमारा रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो अप साइड में हम कंटिन्यू इसे करेंगे। तो दोस्तों ये होती है हमारी डेली की एनालिसिस। देखते हैं इसी के साथ में अगली जो है हमारी करेंसी जो कि यूरो जीबीपी है, ये क्या कहती है और पिछले 4 दिनों में इसी के साथ में क्या हुआ है। तो पिछले अगर 4 दिन की अगर बात करेंगे हम लोग तो हमारी जो मार्केट की जो प्राइस है वो 20 तारीख को जो है और उसके पहले जो है एक साइडवेज मोमेंट में चली है। अप डाउन के बहुत ज्यादा पॉइंट की नहीं, परंतु एक छोटे छोटे पॉइंट के लिए मार्केट ने यहां पर हमें साइडवेज में यहां पे जो अपना मूवमेंट दिखाया है। अभी की अगर बात करेंगे तो हमारा जो आज का जो प्राइस है वो है रेजिस्टेंस के जोन में है और रेजिस्टेंस जैसे ब्रेक होता है तो हम लोग अप साइड में लेकर हमारे ट्रेड को जा सकते हैं, क्योंकि मार्केट ने पिछले 2 दिनों में साइडवेज खेला है। तो जो यहां पर जो चांस बने हुए 70% वो है अप ट्रेंड के, यानी कि अप मोमेंट होने के जो
चांस है वो ज़्यादा है। तो दूसरी अगर बात करेंगे यहाँ अगर हमारा रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होता है, तो रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होता है तो हमारा जो है ब्लू लाइन के नीचे आता है, तो हम सेलिंग साइड में बैठ के सपोर्ट ब्रेक होने तक इंतजार करेंगे, और जैसे ही हमारा सपोर्ट ब्रेक हो जाता है तो हम लोग अपने ट्रेड को बढ़ाकर हम नीचे के साइड में अच्छे से आ सकते हैं। तो इसी प्रकार से हम अगर हमारे ट्रेड को करते रहेंगे तो हम निश्चित ही अच्छे ट्रेडर बन पाएंगे और अच्छी बातों को सीख पाएंगे जो हमें मार्केट सिखाना जानता है या हमें चाहता है। तो इसी के साथ में हम अगर बात करेंगे जीबीपी जेपीवाई की, जो कि हमें मिलते हैं इसमें कुछ खास ट्रेड, और आने वाले दिनों में हम बात करेंगे तो इसी में हम लोग अच्छा एक मोमेंट हमें देखने को मिलेगा और हम इसी के साथ करेंसी में अच्छा एक मोमेंट ले पाएंगे। अभी की जो प्राइस है हमारी रेजिस्टेंस के नीचे में है, और हमारा जो जोन बना हुआ है सपोर्ट का वो नीचे साइड में है, और अभी यहां से जो प्राइस आने की जो संभावना है 70%, वो पहला टारगेट जो है सेलिंग के लिए वो है हमारा ब्लू लाइन, जो कि आपको चार्ट में दिख रहा है। क्योंकि मार्केट का जो ट्रेंड है फिलहाल में, अगर 2 दिन की अगर बात करेंगे तो डाउन है। डाउन ट्रेंड में हमेशा सपोर्ट ब्रेक होता है, और यहां पर अगर कल की बात करेंगे तो कल भी हमारा सपोर्ट जो है नीचे की साइड में ब्रेक हुआ। नीचे की हमारी ब्लू लाइन जो थी सपोर्ट के पास में वो भी ब्रेक हो चुकी है, और जैसे ही ब्रेक हो चुकी है एक बड़ा मोमेंट दिया है। आज के सपोर्ट के पास में मार्केट ने प्राइस में कंसोलिडेट हुआ, और अपसाइड में जैसे ब्लू लाइन हमारी क्रॉस हो गई, अपसाइड में एक बहुत बड़ी मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिली। अब बात करेंगे कि अब क्या होने वाला है, तो अब हम लोग आराम से, यानी कि जैसे ही हमारा रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो हम अपसाइड में बैठ जाएंगे, अन्यथा हम लोग अभी जो है सेलिंग के लिए एक यहां पर ट्रेड ले सकते हैं, और हम अपने ग्रीन यानी कि ब्लू लाइन तक हम यहां पे हमारे ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। जैसे ही हमारा ब्लू लाइन क्रॉस होता है तो हम लोग हमारे जो ट्रेड को है ट्रेल करते हुए, यानी कि नीचे के साइड में सेलिंग को हम बढ़ा सकते हैं, और जैसे हमारा सपोर्ट ब्रेक होता है तो हम लोग सेल के लिए कंटिन्यू बने रहेंगे। इसी के साथ में हम देखते हैं यूरो यूएसडी की हम कुछ ट्रेड को देखेंगे। यूरो यूएसडी हमारा जो है अभी जो है ऊपर की साइड में है, यानी कि रेजिस्टेंस के पास जोन में हमारा प्राइस है, और उसी के साथ में ब्लू लाइन भी ऊपर है। तो ऑब्वियसली यहां से हमें 2 संकेत मिले हैं कि जो हमारा हमें इंडिकेट करते हैं, और हमारी एनालिसिस कहती है कि यहां से जो प्राइस है वो अपसाइड में ही जाएगी। क्योंकि यहां पर हुआ क्या, अगर हम पिछली अगर बात करेंगे 20 तारीख की अगर बात करेंगे तो यहां पर हमेशा सपोर्ट ब्रेक हुआ, यानी कि सपोर्ट को लेकर ऊपर के साइड में रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है, यानी कि जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड यहां पर दिखाई देता है हमें। देखो दोस्तों, फिर एक बार हम रोज एक लाइन को हमेशा यहां पर बया करते हैं कि सपोर्ट ब्रेक होता है तो सेलिंग साइड में, और रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो बाइंग साइड में। बाकी है हमारा जो अगर सेंटर में हमारी ब्लू लाइन रहती है तो उस ब्लू लाइन के हिसाब से आप सेलिंग और बाइंग के जोन को ब्रेकआउट और ब्रेकअप के हिसाब से जा सकते हैं। तो ये होती है एनालाइज, जिससे आप कर सकते हैं बड़े ट्रेडिंग के हमारे एनालिसिस को फाइनलाइज। यही है जो हमें देता है अच्छा ट्रेड और हमें सिखाता है फॉरेक्स की ट्रेडिंग को। तो देखते हैं अगली जो करेंसी हमारी जो है वो है यूएसडी सीएचएफओ, जो कि इसने डाउन ट्रेंड दिया है। यहां पर अगर एक दिन की अगर बात करेंगे तो अभी जो हमारी प्राइस है वो प्राइस है सपोर्ट के पास में, हमारी ब्लू लाइन नीचे की साइड में क्रॉस हो गई है। रेजिस्टेंस से लेकर इसने एक नीचे की जो है नीचे साइड में डाउन ट्रेंड दिया है, और अब भी जो संभावना बनी हुई है 70%, वो है जैसे ही ये क्रॉस होने पर ही है हमारा जो सपोर्ट जैसे ब्रेकआउट होता है तो हम लोग फिर से इसमें सेलिंग के साइड में बैठ सकते हैं, क्योंकि मार्केट ने जो हमें ट्रेंड दिया है वो डाउन ट्रेंड दिया है। यानी कि डाउन ट्रेंड यानी कि सेलिंग साइड, और अप ट्रेंड यानी कि बाइंग साइड। सपोर्ट ब्रेक, सेलिंग और रेजिस्टेंस ब्रेक, तो हमें ऊपर की साइड में बाइंग करते हैं हम लोग। देखते हैं इसी के साथ में लास्ट वाला हमारा जो ट्रेड है, और हमारी जो कॉइन की अगर बात करते हैं तो बिटकॉइन है। ये बिटकॉइन जो है अभी की जो प्राइस है जो चल रही है हमारी करीबन 90,000, और हमारा सपोर्ट जो है नीचे की साइड में बना हुआ है 96,000, और ब्लू लाइन हमारी जो है वो रेजिस्टेंस के पास में है। तो इसके यानी कि संकेत जो है 70% के वो है कि हमें एक ट्रेड यहाँ पे जो मिलेगा वो है सेलिंग का, यानी कि हमारे ब्लू लाइन से लेकर 98 से लेकर 96, 90 तक, यानी कि 900 तक।
राउंड फिगरली हमें यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है करीब करीब तो 1,500 का जो है डाउन ट्रेंड यहाँ पर देखने को मिल सकता है आज के दोपहर तक के। और जैसे ही ये हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो ऊपर में तो हमारी प्राइस तो 1,06,000 तक के जाके हमने देख चुके हैं, तो ऊपर की जाने के भी चांस है। लेकिन कब, जब हमारा रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होता है तब, और जैसे ही हमारा सपोर्ट ब्रेक होता है तो हम लोग डाउन ट्रेंड में बैठ सकते हैं, यानी कि सेलिंग जोन में हम जा सकते हैं। ये है हमारी डेली की जो एनालाइज है। तो इसी के साथ में हम आप लोग हमारे फॉरेक्स ट्रेडिंग को सीख सकते हो 24 आवर 7 दिन, और करीब करीब टोटल 365 दिन तक हमारी ट्रेडिंग चलती है, और ये आपके लिए हम लोग एनालिसिस करते हैं। तो इसी के साथ में बने रहिए हमारे साथ, करते रहिए हमें सपोर्ट और देते रहिए अपना प्यार। धन्यवाद।